एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट टू व्हील्स टू वेज़ रेलवेज़ पे बात करूँगा। ये प्रोजेक्ट बेसिकली मेरा एक ड्रीम था जो रेलवे ट्रैक के साथ ट्रैवल का। ये प्रोजेक्ट 3-4 फेसेस में है। ये फर्स्ट फेज़ है जो मैंने लंडी कोतल KPK से स्टार्ट करके पेशावर कैंट तक इसको कंप्लीट किया। ये पेशावर से अटक, अटक से पिंडी और गुजरांवाला, लाहौर, लाहौर से ये साहिवाल और मुल्तान, बहावलपुर और सखर, फिर सखर से नवाबशाह और कोटरी, हैदराबाद कोटरी एंड कराची पे ये इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान में रेलवे का स्ट्रक्चर है ये 1858 में डिज़ाइन किया गया इसको, और ये 1861 में ये ऑपरेशनल हुआ। और ये पहला फ़ेज़ जो है वो कराची से हैदराबाद और ऑनवर्ड ये स्टार्ट हुआ, और फिर ये एक्सटेंड होता गया सारा पूरे पाकिस्तान में। बेसिकली इस स्ट्रक्चर को बनाने का मकसद ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये था कि उनके ट्रूप्स की जो है इस ख़ित्ते में इजी और फास्ट एक्सेस को उन्होंने बनाने के लिए सारा किया। और दूसरा जो लॉजिस्टिक है हमारी गुड्स की ट्रांसपोर्ट शिपमेंट उसके लिए किया। और ख़ास तौर पे जो ब्रिटिश का फोकस था, जो ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, उनकी रिक्वेस्ट थी कि सब कॉन्टिनेंट से जो रॉ मटेरियल वो यूरोप में वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने टारगेट किया कि ये ख़ित्ता रॉ मटेरियल के हवाले से काफ़ी एनरिच है, तो वो यहाँ से अपना ख़ाम माल यूरोप को एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ मैन्युफैक्चर होता था। फिर वो पूरी दुनिया में उनकी बिज़नेस थी, ट्रेड था उनका। तो ये बेसिकली ये था। लेकिन बाद में ये इस खित्ते में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ, क्योंकि ये एक चीपेस्ट एक वे था, सस्ता, बहुत ही सस्ता तरीन सोर्स था इस सिलसिले में। मैं इस सिलसिले में कुछ जो मेरी इंटरेस्ट थी वो ये थी कि ये जो टूर करने का मकसद कि मैं इसके जो आर्किटेक्चर है उसको मैं हाईलाइट करूं लोगों तक, और पाकिस्तान से बाहर तक लोग इसको विज़िट करें, देखें कि इतना ये 150 साल 150 साल पुराना एक स्ट्रक्चर है, तो इसको देखा जाए। और ये वर्किंग में है, ऑपरेशनल है, इसको देखा जाए। और इसमें नो डाउट उस वक्त की बेहतरीन इंजीनियरिंग भी इसमें शामिल है और आर्किटेक्चर इसमें शामिल है। ये जो स्टेशंस बनाए गए और उनके कैबन्स बनाए गए और उनकी ब्रिजेस बनाई गई, उनकी टनल्स बनाई गई, तो वो शाहकार हैं, डिफरेंट जो लोग हैं उन्होंने इसको डिज़ाइन किया, तो वो देखने के काबिल हैं। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा जो ब्रिटिश की ये ब्रिजेस बनाई गई हैं, ये शाहकार है, ये पूरी दुनिया में एक डिफरेंट उसमें स्ट्रक्चर में बनाई गई। ख़ास तौर पे अटक की जो ब्रिज है और बहावलपुर की जो ब्रिज है वो हो गई, कोटरी की ब्रिज हो गई, सखर की ब्रिजेज़ हो गई। तो ये जो है ना, ये रेलवे के मेरे ख़्याल में शाहकार हैं, और ये पूरी दुनिया में एक रेलवे का क्राउन है, मैं कहूँगा पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान के हवाले से। और इसके पीछे ये जो ट्रैक्स बने, इसके पीछे भी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। लोगों ने काफ़ी कीमती जानें गई इसमें स्ट्रक्चर में। मुझे थोड़ी ब्रीफिंग हुई कि जब ये हरनाई सेक्शन बना तो उसमें कई 100 लोगों ने जान का नजराना पेश किया, जान कुर्बान की इस ट्रैक को बनाने में। और सम टाइम हिस्ट्री में है कि मलेरिया और इस तरह की जो वबाई अमराज हैं ये भी हुए, और उसमें थाउजेंड्स के करीब लोगों की कैजुअल्टीज़ भी हुई, अमवात हुई इस सिलसिले में। तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो सिग्नल्स के नीचे की कैबन है ये नॉर्मली लॉक होती है,
और हमें तो ऊपर लीवर्स नज़र आते हैं जो हैंडल के जिनको खींचा जाता है और सिग्नल्स की कमांड दी जाती है। बेसिकली उसके नीचे जो मैकेनिज़्म है तो ये बड़ा टेक्निकल है, ज़रा ये देख लें कि ये सारा इन्होंने इसको मेंटेन किया होता है और इस पे ये सारा चलता है। तो ये सारा ब्रिटिश टाइम का है और इतना इक्विप्ड किया गया है। ये देखें कि इसके ऊपर मैकेनिज़्म इनका ज़रा चेक करें कि बज़ाहिर तो हमें सिग्नल नज़र आते हैं, लेकिन उसके नीचे जो है ना ये इतना इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग है। ये देखें तो ये काफ़ी मेरे लिए ये फ़र्स्ट है और बहुत सारे दोस्तों ने भी इसको फ़र्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि ये वाला पोर्शन ये इनका एक तरह का थोड़ा सीक्रेट भी होता है और ये एक्सेसिबल आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव है और इससे पूरी रेलवे की ट्रैक को ये कंट्रोल किया जाता है। ये वो नीचे के पोर्शन के बाद ये ऊपर का पोर्शन है। तो ये आपको ट्रेन में मुख्तलिफ जो ट्रैक्स हैं उनको चेंज करने के लिए ये इन्होंने किया हुआ है और ये बड़ा सेंसिटिव और बड़ा अहम एक पोर्शन है कि यहाँ अगर थोड़ी सी गलती की जाए तो किसी तरह का बड़े से बड़ा हादसा रूनुमा होता है। तो यहाँ इसको बड़ा अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाता है और ये सामने में आपको इनके कोई मीटर्स और इस तरह की इक्विपमेंट हैं, डायग्राम हैं और ऊपर मैं आपको दिखाऊं ये इस रूट का नक्शा है या डायग्राम इसको कहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो ये रेलवे के अच्छे सिस्टम के बिहाइंड जो है तो ये सारी टीम है और ये इंजीनियरिंग है बेसिकली जो ये काम करती है। मैं इस वक्त गोलड़ा स्टेशन पे हूँ और ये रेलवे म्यूज़ियम है, मैं उसको अभी विज़िट कर रहा हूँ और इसमें बड़ी अच्छी कलेक्शन उन्होंने रखी हुई है। ये बुक्स हैं जो डिफरेंट टाइम्स की थी और ये पीछे ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑपरेशनल हैं, आप देख सकते हैं। ये लाइट्स और सिग्नल्स का सिस्टम है कुछ और ये भी लाइट्स का है। इसमें पेट्रोल और केरोसिन यूज़ होता था। ये सिग्नल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं। ये जो मशीन है ये आई थिंक 18 समथिंग की बनी हुई है। हाँ ये कुछ सेक्शन आप देख सकते हैं। ये ट्रेन के ट्रैक को क्लियर करने के लिए है और ये फ़ैन जो ट्रेन में यूज़ होते थे, हीटर्स, ये इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, और ये जो मवासलाती सिस्टम के कुछ आलात हैं। तो मैं ये लोको शेड लाला मूसा में हूँ और यहाँ इनकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ये सारा इक्विपमेंट में आपको अभी ये वेट मशीन है। ये इसकी डेट में देखता हूँ कि ये कितनी पुरानी है और अभी तक स्टिल ये एक्यूरेसी इतनी है कि ये बिल्कुल ठीक वर्किंग में है और बिल्कुल एक्यूरेट ये बता रही है। ये एफटी टोलेडो एक कंपनी थी, उसका बना हुआ ये वेट मशीन है और ये काफ़ी एंटीक में आती है। ये मैं तुर्की रेलवे स्टेशन के क्वार्टर्स सेक्शन में हूँ। इतनी प्यारी आर्किटेक्चर ब्रिटिश टाइम की और ये स्टोन से बनी हुई है और इसका डिज़ाइन देखें, इतना प्यारा उन्होंने बनाया कि ये क्वार्टर्स हैं जो ऑफिसर्स के लिए उन्होंने बनाए और बड़ी अच्छी उस पर वुड वर्क हुआ और उसका डिज़ाइन बड़ा अट्रैक्टिव है।